गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप लोग सब। आज क्लास 5 का जो पार्ट 2 है साइंस का वो पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके पहले पार्ट 1 पढ़ा दिए थे, जिसमें से हम लोग उसमें जिक्र किए थे इसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, मतलब जीवन के एक महत्वपूर्ण कार्य के बारे में। और उसमें हम लोग 2 चीज़ पढ़े थे। पहला पढ़े थे मूवमेंट और दूसरा पढ़े थे रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुली के बारे में, मतलब जैसे कोई चीज़ को कोई छूता है तो उसका रिस्पॉन्स क्या होता है ना। ये सब चीज़ के बारे में कल 2 देखे थे। और आज का जो टॉपिक है हम लोग पढ़ेंगे तीसरा है रिस्पायरेशन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं ब्रीथिंग, मतलब सांस लेना। इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे, उसके बाद फिर आगे जो टॉपिक है उसको देखेंगे, ठीक है। तो रिस्पायरेशन में सबसे पहले हम देखेंगे क्या लिखा हुआ है कि लिविंग बीइंग्स इनहेल एंड एक्सहेल एयर। कोई भी लिविंग बीइंग्स, यहाँ पे कोई एक खास आदमी के बारे में जिक्र नहीं किया है, चाहे वो मनुष्य हो, जानवर हो, पेड़ पौधे, कोई भी जितना सारी चीज है वो क्या करता है, इनहेल करता है एंड एक्सहेल करता है। हाँ, तो क्या करता है कि कोई भी लिविंग बीइंग्स क्या करता है, वो एयर को क्या करता है, इनहेल करता है, मतलब सांस को लेता है, एक्सहेल करता है मतलब फिर उसको छोड़ता है, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिस्पायरेशन। और इसी प्रक्रिया को, जो सांस लेना छोड़ना, इसको हम लोग कहते हैं जो लेते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रिस्पायरेशन कहते हैं, ठीक है। ब्रीथिंग भी कह सकते हैं। इसका पहला टॉपिक है पॉइंट, ऑक्सीजन बर्न्स या ब्रेक डाउन द ऑब्जर्व फूड टू रिलीज एनर्जी फॉर लाइफ एक्टिविटीज। एक चीज जानो, हम लोग जो भोजन करते हैं ना, भोजन हम लोग करते हैं, पेट में जाता है तो उस भोजन को क्या करता है, ऑक्सीजन जो है वो क्या करता है, इस भोजन को जो भोजन हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं उसको क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, बर्न्स करता है, मतलब उसको जलाता है, पचाता है, ठीक है। और फिर क्या करता है, वो रिलीज क्या करता है, रिलीज एनर्जी, मतलब कि जब हम लोग भोजन करते हैं फिर क्या हम लोग को उससे क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। क्यों? फॉर द लाइफ एक्टिविटीज। फॉर द लाइफ एक्टिविटीज मतलब हम लोग जीवन में कहीं जाते हैं, घूमते हैं, काम करते हैं, साइकिल चलाते हैं, बहुत सारे वैसे वर्क होता है जो हम लोग करते हैं, तो उसमें काम करने में क्या करता है, हमें मदद करता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है अर्थवर्म्स एंड फ्रॉग्स इन वाटर ब्रेथ थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन। अच्छा, अभी यहाँ जान गए कि हम लोग भोजन खाते उसके लिए एनर्जी मिलता है, तो फिर वो क्या करते हैं, काम करते हैं। पहला था अगर अर्थवर्म तो क्या कहते हैं, जिसको हम लोग जमीन के अंदर जो जॉब वगैरह नहीं रहता है उसके बारे में बात करेंगे, जो वो और फ्रॉग जो कहाँ रहता है, पानी में रहता है। तो ये लोग क्या करते हैं कि उन लोग का जो स्किन होता है, स्किन मतलब क्या कहते हैं, जो चमड़ा होता है ना, उसके थ्रू वो क्या करता है, ऑक्सीजन को क्या करता है, लेता है, अपने अंदर लेता है, ठीक है। अच्छा, ये फ्रॉग पानी में रहता है तो ऑक्सीजन लेता है, क्योंकि पानी में क्या होता है, ऑक्सीजन डिजॉल्व रहता है, घुला हुआ रहता है, उसी ऑक्सीजन को वो फ्रॉग लेता है, ठीक है। फिश यानी किसके जरिए लेता है, उसका मोस्ट स्किन के जो जरिए लेता है, ठीक है। हम लोग इस चीज को पढ़ेंगे कौन किसके द्वारा सांस लेता है, ठीक है। फिश एंड टैडपोल ब्रेथ थ्रू गिल्स। टैडपोल मतलब वो जो फ्रॉग का बच्चा हम लोग कह सकते हो जो पानी में रहता है, तो फिश और जो टैडपोल है वो किसके द्वारा, गिल्स, यानी कि उसका यहाँ पे गिल्स रहता है, उसके थ्रू क्या करता है, सांस को लेता है, ठीक है। फोर्थ है इंसेक्ट ब्रेथ थ्रू स्मॉल होल्स कॉल्ड स्पाइरिकल। इंसेक्ट मतलब जो कीड़े मकोड़े कुछ वैसे होता है जिसका कह सकते हैं कि ऑर्गन्स फुल ऑर्गन्स नहीं होता है, वो सेक्शन क्या करता है कि वो अपना जो सांस लेता है उसका यानी कि उसका बॉडी में हम लोग कह सकते हैं कि छोटा छोटा छिद्र रहता है, हॉल्स रहता है ना, उसके जरिए वो क्या करता है, सांस को लेता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पाइरिकल कहते हैं। क्योंकि जैसे हम मान लेते हैं अर्थवर्म की बात करेंगे या तो कोई से कीड़े मकोड़े बात करेंगे जिसका नाक वगैरह नहीं है, जिस सांस नहीं लेते, तो वो सांस कहाँ से लेते हैं, तो अपना स्किन का जो होता है ना, हॉर्स, छोटे छोटे पार्ट्स होता है हॉर्स का, उससे लेता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है लैंड एनिमल्स लाइक मैमल्स, बर्ड, रेप्टाइल्स एंड फ्रॉग, है ना। फ्रॉग मतलब कौन, जो लैंड पे रहता है, ठीक है। ब्रेथ थ्रू लंग्स, यानी कि जो मैमल्स जैसे जो दूध देने वाली होते हैं वो सब, है ना, मनुष्य, बर्ड्स, रेप्टाइल्स वगैरह ये सारी चीज जो होता है वो लंग्स, उसका क्या होता है, हृदय के पास फेफड़ा होता है, फेफड़े के जरिए क्या करता है, वो सांस को लेता है। रिस्पायरेशन इन प्लांट्स अकर्स थ्रू स्मॉल पोर्स और स्टोमाटा फॉर्म ऑन द देयर लिप्स। अच्छा, हम लोग जीव जंतु बारे में बात कर लिए, पत्ते, पेड़ पौधे जो होता है वो सांस कैसे लेता है, तो वहां पे ये लिखा है कि रिस्पायरेशन इन द प्लांट अकर्स थ्रू द स्मॉल पोर और स्टोमाटा फाउंड इन देयर लिप्स। यानी कि पेड़ पौधे जो पत्तियां होता है उसमें भी क्या होता है, एक स्मॉल पोर होता है, और उसके जरिए क्या होता है, या जिसको हम स्टोमाटा भी कहते हैं, वो उसके जरिए क्या करते हैं, सांस लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक फिगर में बनाया, ये क्या है, लीव्स है, ये है ना, ये लीफ है, पत्ती है, और ये दोनों जो है वो क्या है, ये स्टोमाटा है,
यानी कि स्टोमाटा है, और इस दोनों के जरिए से क्या होता है कि एयर इंटर्स थ्रू स्टोमाटा, यानी कि ये दोनों स्टोमाटा है, इसके जरिए क्या आता है, हवा जाता है, और ये जिसकी जितने सारे लिप्स मतलब पार्ट्स होता है, पार्ट्स में क्या आता है, ये हवा जाता है। तो ये मेरा था। अभी तीसरा पॉइंट जो था रिस्पायरेशन के बारे में, ब्रीथिंग के बारे में आज हम लोग देखें। अभी इसी में नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उसके बारे में क्या है। ओके, तो इसके पहले हम क्या देखे थे कि रिस्पायरेशन यानी कि ब्रेथ के बारे में देखे। अब इसी का फोर्थ है ग्रोथ, मतलब वृद्धि हम लोग जिसको कह सकते हैं, यानी कि अपना आप में बढ़ना जो होता है, ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। क्या लिखा हुआ है कि आ लिविंग बीइंग गेट्स बिगर एज इट ग्रो, है ना। क्या कह रहा है कि लिविंग बीइंग मतलब कोई भी एक सजीव जो होता है वो क्या करता है, अपने आप में क्या होता है, वो बढ़ता है, मतलब कि जितना रहता है, जैसे हम न्यूबॉर्न बेबी को देखेंगे, छोटा बच्चा रहता है, धीरे 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 क्या होता है, वो बड़ा होता है। तो ठीक उसी तरह से क्या होता है, लिविंग बीइंग अपने आप में क्या होता है, वो बढ़ता जाता है, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो बिगर बाय देमसेल्व्स, लेकिन एक नॉन लिविंग थिंग होता है, जैसे मान लेते हैं ये बोर्ड की बात करेंगे, चेयर की बात करेंगे, चौक की बात करेंगे, तो ये क्या है, ये सब नॉन लिविंग थिंग है, जितना बड़ा है उतना ही बड़ा रहता है, ये जितना बड़ा बढ़ता है अपने आप में बढ़ता नहीं है ये, तो ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए ऐसा होता है इसके साथ, ठीक है। as the plant grow new leaves, new branches, new buds and new flower appear। तो क्या कह रहा है कि जैसा कि हम जानते हैं क्या कि प्लांट्स क्या करता है, अपने आप में उसका न्यू लीव्स निकलते हैं, नई पत्तियां निकलता है, न्यू ब्रांचेस निकलता है, उसकी शाखाएं, न्यू बर्ड्स, उसका कली जिसको हम लोग कहते हैं वो सब निकलता है, फूल निकलता है, ये सब मतलब निकलना दिखता है, ठीक है। और क्या करता है, वर्ल्ड लीव्स फॉल ऑफ, और जो उसका जो पुराने पत्तियां होता है क्या होता है, वो नीचे गिर जाता है और नए पत्ते निकलता है, यानी कि वो अपने आप में क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, वृद्धि कर रहा है, ठीक है। इसका पॉइंट क्या लिखा हुआ है, ये प्लांट कंटिन्यू ग्रो थ्रू आउट इट्स लाइफ। देखो क्या कह रहा है, ध्यान से समझना है। हम लोग जानते हैं कि एक नया तथ्य इसमें समझना कि कोई भी प्लांट्स होता है ना, जब तक वो जिंदा रहता है हमेशा वो बढ़ते रहता है, चाहे उसका ब्रांच बढ़े या कुछ बढ़े, वो हमेशा क्या होता है, बढ़ते रहता है, ठीक है। ये न्यू ब्रांच ग्रो यहाँ पे एनिमल ग्रो टू अ सर्टेन लाइफ, लेकिन एक जो क्या कहते हैं, जो एक जानवर होता है वो क्या होता है, एक सर्टेन लाइफ मतलब निश्चित उसका अवधि होता है, उतना ही दिन तक वो क्या होता है, बढ़ता है। जैसे हम लोग मनुष्य का जानते हैं 70 से 90 साल, हार्डली 100 साल तक कोई जिंदा रहता है, उसके बाद क्या होता है, मर जाता है या मर जाता है, लेकिन उसका बढ़ने की वृद्धि होता है 20-25 साल, 18 साल, इससे ज्यादा क्या तो उसका वृद्धि नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, व्हेन अ ब्रांच ऑफ ए प्लांट इज ब्रोकन और डैमेज, कह रहा है अगर यदि कोई पेड़ की कोई शाखा यदि क्या होता है, टूट जाता है या वो डैमेज हो जाता है, ये न्यू ब्रांच ग्रो इन इट्स प्लेस, वो क्या होता है, उसके जगह पे नया ब्रांच क्या हो जाता है, उग आता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड रीजनरेशन, और इसको हम क्या कहते हैं, रीजनरेशन मतलब रीजनरेट करना, मतलब क्या था, पुनः उसमें आ जाना, पुनः उत्पन्न हो जाना है, ठीक है। सम एनिमल्स हैव द क्वालिटी ऑफ रीजनरेशन, कुछ एनिमल्स क्या पास, तो उसके पास क्या होता है, क्वालिटी होता है, उसका अलग अलग तरह का गुण होता है, जिसे क्या कहते हैं, व्हेन the fellow of a house lizard broken off from the body, it's grow a new tail। हम लोग देखेंगे कि घर का एक जो छिपकली होता है ना, आज उसका पूंछ क्या होता है, कट जाता है ना, तो फिर उसके जगह पे क्या होता है, नया पूंछ आ जाता है। उसी तरह से कुछ और एग्जांपल जैसे देखेंगे स्टारफिश जो हम लोग मछली कहते हैं, उसका भी कोई पार्ट अगर कट जाए तो फिर नया पार्ट उसमें जुड़ जाता है। हाइड्रा भी क्या है, इसी तरह से उसका कोई भी पार्ट्स अगर कट जाता है तो इसका जगह पे नया आ जाता है, ठीक है। तो आज हम लोग जो देखें, इसके पहले रिस्पायरेशन और ग्रोथ, ये पार्ट 2 था पहला चैप्टर का, और इसका एक और पार्ट थर्ड बचा हुआ, दो पॉइंट, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर खत्म करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक एवरीवन।